जय हिंद दोस्तों, आर्यन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस साइंस स्पीडी का 7th पार्ट कर रहे हैं। 10 पार्ट में स्पीडी साइंस ख़त्म। पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए बार बार। अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रही है ना, उसमें आप मेरा पार्ट उठा के देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन लड़ा हुआ है जो कि मतलब याद किया हुआ ही क्वेश्चन रहना चाहिए, उसका इधर उधर से कोई लेना देना नहीं होता। हूबहू हम रात में एक तो एसएससी का एमटीएस का एनालिसिस देख रहे थे, उसमें देखे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है। देखिए, पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए इसको बार बार, और अपने स्तर से भी घर में पढ़िए, क्योंकि स्पीडी में बहुत सारा वन लाइनर क्वेश्चन है। मेरे स्तर से जो लगता है हम उसको उठा लेते हैं। 2 घंटा पहले इसको पढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ से जो अच्छा क्वेश्चन लगता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, हम उसको उठा के लाते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गौतम भी आपसे, अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंट्स कहते हैं। और अस्थि और मांसपेशी को टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेस। और वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। वृक्क के भीतरी भाग को मेडुला, बाहरी भाग को कोर्टेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के ताप को बनाए रखने में कौन मदद करता है? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना, संक्रमण से लड़ना उनका कार्य। अगला क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। तिलचिट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, केकड़ा, झींगा मछली। फिर से सुनिएगा, तिलचिट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, केकड़ा, झींगा मछली, ये किस संघ के जीव हैं? ऑर्थोपोडा संघ के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घोंघा, सीपी, ये किस कुल के हैं? मोलस्का संघ के हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है। अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ये किस संघ के हैं? हाँ, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ संघ के हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुआ और जॉक किस संघ के हैं? एनालिडा संघ के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टाउंसले ने किया था। ठीक है। फूल खिलने में मदद करता है कौन सा हार्मोन? फ्लोरिजेंस। अगला क्वेश्चन है, गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन? एथिलीन। प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन? ऑक्सिन। ऑक्सिन का खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था 1880 ईस्वी में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्बियन काल में। प्री कैम्बियन काल में। अगला क्वेश्चन है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण करना। ठीक है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है श्रवण करना, श्रावी करना। अगला, गोल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गोल्जी काय ने। अगला क्वेश्चन है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पूछ रहे हैं, ना कि लंबी पूछ रहे हैं। अंडाणु। बड़ी कोशिका अंडाणु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? और दोनों में। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा ये सब अंतर है, याद रखिएगा, माइंड में रिकॉल करते रहिएगा अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन, गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? गर्दन में 7 गो। गर्दन में कितना होता है? 7 गो होता है। नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ओजोन का सूत्र O3 होता है। इसका रंग कैसा होता है? ओजोन का रंग नीला होता है, हल्का नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया से मनुष्य में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? लासिका ग्रंथि। अच्छा, रक्तदाब की खोज किसने की थी? रक्तदाब की खोज किसने की थी? सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। इसका खोज किसने किया था? नहीं, हेल्स ने किया था। हेल्स ने किया। नेत्र की गति में कितनी मांसपेशियां भाग लेती है? नेत्र को मतलब पकड़े रहती है ना, कितनी मांसपेशियां? 6 मांसपेशियां, 3 जोड़ी। मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अंगूठे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है?
सैडिल संधि, मनुष्य के अंगूठे में सैडिल संधि। मनुष्य के केहूनी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? मनुष्य की केहूनी की संधि को क्या कहते हैं? हिंज संधि। केहूनी वाला को हिंज कहते हैं, अंगूठा वाला को सैडिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर किस उपकरण से मापा जाता है? फोटोमीटर से ना, फोटोमीटर से मापा जाता है, फोटो। अगला क्वेश्चन है, धान तथा गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? उभयलिंगी। धान तथा गेहूं में उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग किससे होता है? पारा से। पारा के प्रदूषण से पीने से, पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है। सबसे पहले कहाँ पाया गया था? ये जापान में पाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। उधर सही है उसका, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, सांप के काटने पर व्यक्ति का सर्वप्रथम कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र ना है, सर्वप्रथम दिया है यहाँ मस्तिष्क दिया है। तंत्रिका तंत्र ही सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र। जो सप्पा काटता है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सांप के विष में। सांप का विष क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है भाई, हाई क्वालिटी का प्रोटीन है बाबू, कभी खाना मत, नहीं चल जाओगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। अच्छा, आरबीसी का आकार सबसे छोटा किस में होता है? आरबीसी का आकार सबसे छोटा किस में होता है? हिरन में होता है। और सबसे बड़ा किस में होता है? ऊँट में होता है। अगला क्वेश्चन, एडम एप्पल के नाम से किस ग्रंथि को जानते हैं? एडम एप्पल, थायराइड ग्रंथि को। एडम एप्पल थायराइड ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी थी। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? कैरिकाजेंथिन के कारण। लाइकोपिन के कारण तो टमाटर लागल होता है। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्तास से। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड है सिंदूर क्या। चूहा बीज बनाने में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया? जिंक फास्फाइड का। जिंक फास्फाइड का। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, कृष्ण मनार ने किया था। भारत में वेणुगोपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? लेड, यानी सीसा नहीं पाया जाता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, बाह्य दलपुंज, उसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। अगला क्वेश्चन, मिर्गी का औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? परमेलिया सेक्सटिलिसिस के पास, परमेलिया सेक्सटिलिसिस से प्राप्त किया जाता है। किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहते हैं? किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरी शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण कहते हैं। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, क्यों? शीशा से प्रदूषण होता है, इसलिए नहीं मिलाया जाता। अगला क्वेश्चन बताना, एक धातु में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अच्छा बताता ना, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? डायोड से धारा एक ही दिशाओं में बहती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, जनरेटर की उच्च आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? कोणीय वेग पर। जनरेटर की उच्च आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? उसके कोणीय वेग पर। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़न रोग का कारण क्या है? छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़न
रोग का कारण क्या है? विटामिन में बोलना है। कौन सा विटामिन? छोटे बच्चों में ऐंठन बढ़ोतरी किस कारण होता है? विटामिन B6 के कारण। विटामिन C6 की कमी के कारण छोटे बच्चों में ऐंठन बढ़ोतरी होता है। अगला क्वेश्चन बताना है, पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर का दिखता है? एगो पृथ्वी है, ब्लू रंग का ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी। एगो और ब्लू रंग का दिखता है, नेपच्यून। नेपच्यून का हिंदी बताइएगा आप लोग, क्या होता है? वरुण। वरुण ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, PSLV का पहली बार प्रक्षेपित कब किया गया था? PSLV पहली बार 1994। PSLV पहली बार 1994। अगला क्वेश्चन है, GSLV का पूरा नाम क्या होता है? जियो सैक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सैक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अगला क्वेश्चन है, PSLV का क्या था बता? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, RLWL का? RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ है? CBT 1 में पूछा था क्वेश्चन, NTPC CBT 1 में। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय वाला बोले, इंटरनेशनल बोल रहे, भारत वाला नहीं। फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ है? फ्रांस में। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। ठीक है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा को कहते हैं। जड़त आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल को क्या कहते हैं? टॉर्क। जड़त आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये सब याद रखना है। 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। सल्फाइड अयस्कों का किस प्रकार उसका निष्कर्षण किया जाता है? भर्जन विधि द्वारा। सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि द्वारा, कार्बोनेट को निस्तापन विधि द्वारा। निस्तापन और भर्जन होता है ना। ठीक। अगला क्वेश्चन बताना, जीन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। ठीक है। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? पुरुष में टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ATP का पूरा नाम क्या है? CBT 1 में पूछा था। ATP का पूरा नाम? हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धुआं किसका उदाहरण है? निलंबन है, लेकिन बताना इसमें से बिलियन में बताना है। गैस में ठोस होगा ना, ठोस का गैस में बिलियन। हाँ, गैस का ठोस में बिलियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं? जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। अक्षर, लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। हरा रंग को गर्म कीजिएगा तो लाल दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन बताना, राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है कि डोप परीक्षण किससे संबंधित है? डोप परीक्षण मूत्र से संबंधित है। हाँ, उसको कोई यूरिन में जांच करता होगा नशीला पदार्थ खाने होने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें बायोप्सी जैसे था कि कैंसर से संबंधित था। जुगनू की चमक किस पदार्थ के कारण होता है? लूसीफेरिन के कारण होता है। हाँ, फास्फोरस भी वो कहीं कहीं ले लेता है। रॉड और कॉन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? आँख में पाई जाती है रॉड और कॉन। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? और तितली के लार्वा को क्या कहते हैं? मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं और तितली के लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। उसे कैटरपिलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव, सबसे कम दांत होता है हाथी को 14 गो, और सबसे अधिक होता है घोड़ा को 44 गो दांत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गाय को मिल्क फीवर किस चीज़ की कमी के कारण होता है? तत्व का नाम होता है। मिल्क फीवर गाय में होता है किस तरह? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। किसे माना जाता है? पश्चिमी घाट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है? मेरिनो। अगला क्वेश्चन है, इधर हो गया था सब। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? जैकोट। निषेचन। निषेचन कहते हैं। बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सेमोफाइट। सेमोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? और सीने की हड्डी को क्या कहते हैं? उरोस्थी। उरोस्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैवाल को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? काई कहते हैं ना, कहते हैं पाट पे काई लग गया। नासा का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगे तो कमेंट में भी कभी कर लीजिएगा। धन्यवाद।